सो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है स्टूडेंट, किस लाइन की, जो परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। चलिए, और हमें x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक x यानी कि एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें यहाँ पर फॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये y है और ये y डैश है स्टूडेंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, यानी कि एक हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है स्टूडेंट। एक्स इंटरसेप्ट 3 का मतलब ओरिजिन से, तो हम यहाँ पर हम एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स एक्सिस पे ये कितना है, ओरिजिन से हम देखेंगे तो ये है 3। ठीक है, ऐसी लाइन की इक्वेशन अगर मैं इसको L1 लाइन एज्यूम कर लेती हूँ स्टूडेंट, तो इस लाइन की इक्वेशन मेरे को फाइंड करनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 3 है, और इस पे एक लाइन परपेंडिकुलर है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। तो इसमें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन हमने डाल दी और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी मैं, इसको L1 नाम दे दिया मैंने, इसको मैं दे देती हूँ P और Q नेम। ठीक है स्टूडेंट, नाउ ये पॉइंट को हम दे देते हैं नेम A, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, और ये y तो 0 है यहाँ पर, 3,0। ठीक है, 3,0 स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसपे एक परपेंडिकुलर लाइन है ये, और इस जो ये इक्वेशन वाली ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका एक्स इंटरसेप्ट हमें गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दो तरीके हैं हमारे पास इस लाइन को सॉल्व करने के। तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, देखिए अब आपको जो मेथड यहाँ पर पसंद आता है वो मेथड अपना यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए अब हमें ये पता है कि PQ लाइन इस AB लाइन पे, अगर मैं इसको AB लाइन दे दूं तो PQ लाइन क्या है हमारी, AB लाइन पर परपेंडिकुलर है। PQ लाइन AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जब दो लाइंस होती है तो उनके स्लोप क्या होता है स्टूडेंट, -1 पे मल्टीप्लीकेशन उनका -1 होता है, यानी कि PQ लाइन परपेंडिकुलर है AB लाइन पे। ठीक है, तो इसका अगर मैं देखिए यहाँ से मैं इस PQ लाइन के स्लोप से, इसकी मेरे पास जनरल इक्वेशन है, तो अगर मैं इसके स्लोप से इसके स्लोप को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ये स्लोप हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे, और इस लाइन का एक पॉइंट तो मेरे पास है ही, तो स्लोप पॉइंट से हम इस लाइन के L1 की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ऐसे हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन, यानी कि अगर मुझे m निकालना है तो ये होता है माइनस का a/b। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मुझे m निकालना है तो माइनस का a/b होता है। तो लाइन, तो PQ का स्लोप यानी कि माइनस का x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट 1 है तो माइनस का 1/, और ये है माइनस का 7 इंटू AB लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1। ये आपको पता है कैसे हो रहा है, स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, -1। दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्लोप ऑफ AB क्या आ गया स्टूडेंट, स्लोप ऑफ AB क्या आ गया हमारा, -1 इंटू 7, यानी कि ये आ गया 7, सॉरी माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7, यानी कि अगर मैं इसको ले लूं तो ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट माइनस का AB लाइन, इस लाइन का स्लोप मेरे को मिल चुका है माइनस का 7, और एक पॉइंट तो मेरे पास है। ठीक है, तो स्लोप पॉइंट और पॉइंट भी क्या है, AB लाइन का पॉइंट A मेरे पास है विच इज 3,0, इसको x1, y1 हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट equation we can find the equation of line A, equation of line A। तो क्या होती है, ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। देखिए y माइनस y1 हमारे पास है 0 इज इक्वल टू m हमारे पास है -7, और x माइनस x1 इज 3। सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू माइनस का 7x प्लस का 21।
ठीक है। और फाइनली वैल्यू आती है स्टूडेंट 7x, x को हम पॉजिटिव रखेंगे, इधर भेज देते हैं, प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इस AB लाइन की इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक मेथड था हमारे पास, फर्स्ट मेथड। अभी इसको सेकंड मेथड से भी हम देख लेते हैं। वहां पर हम एक्स इंटरसेप्ट की जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है उसको यूज करेंगे सेकंड मेथड में, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ पाए होंगे। फर्स्ट मेथड हमें ये लाइन दिया गया था जो जिसका एक्स इंटरसेप्ट AB था, उसको हमने AB नाम दे दिया, L1 माना हुआ है हमने लाइन को AB, ठीक है। उसके हमने पॉइंट भी दे दिए AB, और उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन PQ है जिसकी इक्वेशन हमें ये दी गई थी स्टूडेंट। तो यहाँ से PQ की हेल्प से, क्योंकि PQ परपेंडिकुलर है AB पे, तो हमने M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1 रिलेशन यूज किया, और इस लाइन की जनरल इक्वेशन से हमने स्लोप फाइंड किया, और स्लोप हमें मिला है 1/7। तो इन दोनों के रिलेशन से हमने फिलहाल किस AB लाइन का, इसका भी स्लोप हमने फाइंड किया, और इसका स्लोप हमारे पास आया था -7, ठीक है। इस लाइन का स्लोप हमारे पास -7 आया, और इस लाइन का एक पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास था, तो हमने यहाँ से स्लोप पॉइंट इक्वेशन से AB लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली स्टूडेंट। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ कम टू द सेकंड मेथड। अब इसका हम सेकंड मेथड करते हैं। हमें देखिए एक एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है और एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। तो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होगी, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन, जब हमारे पास क्या है, एक m अगर हमें गिवन है और दूसरा अगर हमें x इंटरसेप्ट गिवन है। अगर x इंटरसेप्ट गिवन है स्टूडेंट, तो स्लोप इंटरसेप्ट, ये दो चीजें होती हैं। आपको पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन में दो केसेस होते हैं, जब स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, और सेकंड केस होता है जब स्लोप गिवन है और x इंटरसेप्ट गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू m, फिर होता है x माइनस, ठीक है, y इज इक्वल टू m x माइनस d, ये होती है हमारी इक्वेशन। m स्लोप है और d क्या होता है हमारा, x इंटरसेप्ट की वैल्यू, जिसको d को हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। और गिवन है d क्या गिवन है हमें, 3 गिवन है, 3 गिवन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन की हेल्प से अब हम फाइंड कर लेंगे इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन। अब आप देखिए d तो हमें पता है, हमें स्लोप फाइंड करना है, हमें m फाइंड करना है। नाउ हमारा काम है कि इस AB लाइन का स्लोप m फाइंड करना, और हमने अभी जो इससे पहले मेथड यूज किया स्टूडेंट, उसमें हमने स्लोप तो फाइंड किया ही है। यहाँ पर भी आप स्लोप तो वैसे ही फाइंड करेंगे, आपको PQ की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से स्लोप निकालना है और इस इक्वेशन के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन में रखना है। तो स्लोप तो आपको सेम वैसे ही मिलेगा जैसे हमने अपने फर्स्ट मेथड में किया है। तो स्लोप क्या है यहाँ पर, -7 है, ठीक है, -7 है, हमने किया हुआ है। आप पहला मेथड एक बार वापस देख लीजिएगा, -7 हमने वहां से स्लोप लाया है, ठीक है, किसका, AB लाइन का। अरे भाई, स्लोप ऑफ लाइन AB, -7 किसका आया, स्लोप ऑफ लाइन AB, ये आ चुका है। और ये इंटरसेप्ट हमारे पास है, ठीक है, 3 हमें मिला हुआ है। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, m यानी कि -7, x माइनस d है हमारे पास 3, तो y इज इक्वल टू -7x प्लस 21, तो 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और ये हमारा देखिए सेम है हमारे आंसर। तो सेकंड मेथड ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट मेथड ये हो गया। तो कुछ बच्चों को ये भी इजी लगता है, डायरेक्ट आप यहाँ पर इक्वेशन लगा लेते हैं। आप केवल यहाँ पर d हमें गिवन है, m आप निकाल लेंगे। m निकालने का तरीका फर्स्ट मेथड में भी वही है जो यहाँ पर होगा, ठीक है। m आप सेम तरीके से निकालेंगे, दोनों परपेंडिकुलर लाइन से। तो परपेंडिकुलर का आप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाली इस मेथड से आप स्लोप निकाल लेंगे। तो ये था क्वेश्चन 8 को हमने दोनों मेथड से देख लिया है स्टूडेंट, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस AB लाइन, ठीक है। तो चलिए